पास 3-4 विकेट कीपर जो है ना वो पाइपलाइन में लगे हुए हैं पिछले 2 साल के। और रिजवान की हमें रिप्लेसमेंट में हम ये देख रहे थे कि कौन ऐसा विकेट कीपर है जो कि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग भी कर सके। ठीक है, शामिल की अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंसेस देखें, आप उसकी पिछले 2 सीजन की परफॉर्मेंस देखें, चाहे वो कायदे आजम ट्रॉफी हो, चाहे वो प्रेसिडेंट ट्रॉफी हो, चाहे वो प्रेसिडेंट वनडे कप हो, तो उनकी बहुत प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंसेस है चाहिए और एक्शन है बिल्कुल दिखाना चाहिए। मैं तो इस हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ भाई शानशाह अफरीदी की, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको गुस्सा आता है और काफ़ी गुस्सा आता है। जब गुस्सा आता है समटाइम अच्छी बॉलिंग भी करता है, बाउंसर नहीं मारता, तो आई थिंक ये कि हर किसी की अपनी अपनी नेचर होती है, वो उसके हिसाब से क्रिकेट खेलता है। अस्सलाम वालेकुम सबको। आई थिंक देखें जो हसीबुल्ला और गाजी वाली की बातें अगर आप वैसे देखें तो हमारे पास 3-4 विकेट कीपर जो है ना वो पाइपलाइन में लगे हुए हैं पिछले 2 साल से। हसीबुल्ला खेल रहे हैं, रोहिल नज़ीर खेल रहे हैं, गाजी गौरी खेल रहे हैं। तो प्राइमली यही था कि एक तो करंट फॉर्म जो है वो गाजी गौरी की बहुत ज़बरदस्ती प्रेसिडेंट ट्रॉफी में जो है वो प्ले ऑफ दी टूर्नामेंट हुए थे। ठीक है, और रिजवान की हमें रिप्लेसमेंट में हम ये देख रहे थे कि कौन ऐसा विकेट कीपर है जो कि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग भी कर सके और उस रिजवान को कहीं जगह इंजरी हो जाए तो उसको रिप्लेस कर सके। जो प्राइमरी जो बैटिंग ऑर्डर था, रिजवान मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, तो गाजी गौरी भी ऐसे ही थे जो कि मिडिल ऑर्डर में हमें ऐसा लगता था कि एट द मोमेंट जो है वो विकेट कीपर में बेस्ट चॉइस है जो कि रिजवान के साथ जा सकते हैं। क्योंकि हमें डेवलपमेंट जैसे 4-5 लड़के जो है वो इस टूर पर नहीं गए, नए लड़के गए, तो डेवलपमेंट के तौर पर जो है वो गाजी गौरी जो है वो एक बेस्ट ऑप्शन था। जो कि परफॉर्मेंस जो करंट परफॉर्मेंसेस थी, उसके अलावा जो हमारे सेटअप में कीपर चल रहे हैं, सारे कीपर देखें कहीं ना कहीं खेल रहे हैं। हसीबुल्ला भी जो है पहले पाकिस्तान टीम का पार्ट रहे हैं, 4-5 महीने आकिब भाई ने उनको नेशनल क्रिकेट अकेडमी में बुला के, रिसेंटली उनकी करंट फॉर्म इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो भी अभी सेटअप का ऐसे हमारी सबकी अभी ये डिस्कशन हुई है कि जितने भी हमारा यंग लॉट है उनको अभी हमने हमारा जो 3-4 महीने अभी आगे सीजन में फ्री हो रहे हैं, हमारी नेशनल क्रिकेट अकेडमी रिवाइव हो गई है, तो इंशाल्लाह सबको बुला के वहाँ पे देखेंगे और फिर जो एक बंच ऑफ प्लेयर्स हैं वो दोबारा निकाल के 2027 के लिए ट्राई करेंगे उसको। हाँ, और शामिल का भी देखें, शामिल की अगर यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं कि यार उसको सिलेक्ट कर लिया। देखें शामिल की अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंसेस देखें, आप उसकी पिछले 2 सीजन की परफॉर्मेंस देखें, चाहे वो कायदे आजम ट्रॉफी हो, चाहे वो प्रेसिडेंट ट्रॉफी हो, चाहे वो प्रेसिडेंट वनडे कप हो, तो उनकी बहुत प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंसेस है। अगर आप जैसे आप देखते हैं कि आपको टॉप ऑर्डर में एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो आजकल की क्रिकेट के हिसाब से लोग खेल रहे हैं, तो आई थिंक उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत शानदार है। बैड लक हो जाती है किसी प्लेयर की कोई परफॉर्मेंस नहीं कर पाता ऊपर लेवल पर जाके। बहुत सारे ऐसे प्लेयर जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में शायद उनको एक्सपोजर आने में टाइम लगता है। पर आई थिंक शामिल की जो हमने जो ओवरऑल परफॉर्मेंसेस देखी है वो 2 साल की बहुत शानदार है और बहुत प्रॉमिसिंग प्लेयर है, और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में वो इंशाल्लाह जो है परफॉर्मेंस करेंगे और लोगों को लगेगा हाँ यार कि टॉप के प्लेयर है। और जहाँ तक ये बात लोग उसकी बात करते हैं टेक्निक की, देखें टेक्निक का काम जो है ना वो हर वक्त जारी रहता है। जब आप 20 साल भी खेलते हैं ना तो आप टेक्निक पे हर बंदा कहीं ना कहीं काम करता रहता है। तो अभी यंग लड़का है, आई थिंक उसको हमें खेलने देना चाहिए और परफॉर्मेंस की वजह से उसने अपनी टीम में जगह बनाई है। पहली बात तो हमें ये समझना होगा कि आज की क्रिकेट में और पहले के क्रिकेट में ना बहुत फ़र्क आ गया है। पहले के क्रिकेट में होता ये था कि एक तो कैमरे नहीं होते थे बहुत ज़्यादा, और दूसरा ये कि रेफरीज भी जो है ना वो इतना एक्टिव नहीं होते थे। कभी आप कूनी मार देते थे, कभी आप बल्ला लगा दिया, कभी आपने हाथों से बॉडी टच हो गया। तो आई थिंक आजकल के चेंज, और हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हम खेलते थे वो टाइम गुजर गया, आज का टाइम नया है। हम सबको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा, चाहे हम यहाँ बैठे हुए, चाहे हमारे साथी लोग जो है वो टीवी में बैठे हुए, हमारा टाइम जो है वो गुजर गया, नए वालों का टाइम चल रहा है। तो हमें उनके हिसाब से देखना, हर किसी की एग्रेशन कप्तानी करने का तरीका बहुत अलग होता है। मेरा बहुत अलग है, सलमान अली आगा का बहुत अलग है, मिर्ज़ा भाई का बहुत अलग था, सबका बहुत डिफरेंट होता है। तो आई थिंक हमें बंदे के हिसाब से बंदे को जज करना चाहिए और एक्शन देखें बिल्कुल दिखाना चाहिए। मैं तो इस हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि बॉलर आके बॉल करे, छक्का खाए और हंसता हुआ चला जाए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो ग्राउंड के अंदर कोई आपका दोस्त यार नहीं है। अगर आपने क्रिकेट खेलनी है, चाहे वो दोस्त ममालिक भी हो, चाहे वो आपका दोस्त ममालिक ना भी हो, तो मैं तो इस हक में बिल्कुल भी नहीं होता कि भाई आप छक्का खाएं और हंस के चले जाएं। आपको छक्का मारे, आप उसको आगे से फिर अगला बॉल ऐसा करो कि उसको पता चलना चाहिए। तो आई थिंक सबकी अपनी अपनी, और एग्रेशन जहाँ तक रही भाई शानशाह अफरीदी की, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको गुस्सा आता है और काफ़ी गुस्सा आता है। जब गुस्सा आता है समटाइम अच्छी बॉलिंग भी करता है, बाउंसर नहीं मारता, तो आई थिंक ये कि हर किसी की अपनी अपनी नेचर होती है, वो उसके हिसाब से क्रिकेट खेलता है।